शुभ दिन विद्यार्थियों। कक्षा 8 में आज हम पढ़ेंगे पाठ 4। पाठ का नाम है शब्द विचार। जाहिर है जब पाठ का नाम शब्द विचार है तो आज हमें शब्दों पर ही विचार करना है कि शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के मेल से बने, वर्ण यानी अक्षर, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं। किस प्रकार से? उदाहरण के रूप में वर्ण है क म ल, शब्द बना कमल, यही शब्द है। ये वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द बना। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, वर्ण के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है। तो वर्गीकरण का अर्थ होता है बंटवारा करना, यानी शब्द जो है वो 5 आधारों पर बांटे गए हैं। पहला, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत यानी शब्द कहाँ से आया, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, उसका मूल आधार क्या है, तो ये होता है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा, रचना के आधार पर। तीसरा, प्रयोग के आधार पर। चौथा, अर्थ के आधार पर। और पांचवा, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला भेद हम पढ़ते हैं कि शब्द यानी सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारा पहला भेद है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके आधार पर शब्दों के 5 भेद माने गए। ये 5 उपभेद हैं। पहला, तत्सम। दूसरा, तद्भव। तीसरा, देशज। चौथा, विदेशज। और पांचवा उपभेद है संकर शब्द। इसमें हम सीखेंगे कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम, तत्सम यानी उसके समान। हिंदी भाषा में बहुत से ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में उत्पन्न साथ ही साथ प्रयोग किए जाते हैं, हिंदी भाषा में और संस्कृत भाषा में दोनों में ही समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। इन्हें हम अगले भाग में भी इनके भेदों को जानेंगे और इसके उदाहरण पढ़ेंगे। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कहाँ से आया, उसका आने का मूल रूप कहाँ से बना, तो ये होते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। इसके 5 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो पहला भेद है तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, तत् जमा सम। तत् जमा सम। तो तत् का अर्थ होता है उसके और सम यानी समान। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों की त्यों प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। जैसे घृत, दुग्ध, हस्ती आदि संस्कृत भाषा से आए हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग किए हैं बिना किसी बदलाव के, हैं जैसे कि तैसे प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं तत्सम शब्द। दूसरे हैं हमारे, दूसरा उपभेद है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द यानी 2 शब्दों के मेल से बना है, तद धन भव। तद जमा भव। तद माने उससे और भव यानी उत्पन्न होने वाला। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं लेकिन उनका रूप परिवर्तित हो गया है, रूप बदलकर हम उन्हें प्रयोग में लाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। किस प्रकार? जैसे घृत को हम कहते हैं घी, दुग्ध को दूध, हस्ती को हाथी, ये शब्द होते हैं तद्भव शब्द। तीसरा भेद है हमारा देशज शब्द। देशज
तो देशज का अर्थ क्या है? देश में जन्मा हुआ, तो देश जमा ज, ज का अर्थ क्या होता है? जन्मा हुआ। देशज शब्द, जो शब्द अपने क्षेत्र की सीमाओं में या स्थानीय बोलियों में प्रयोग होते होते हिंदी का हिस्सा बन गए हैं। आप सभी को पता है कि हिंदी एक वैज्ञानिक भाषा है और इस भाषा ने न जाने कितनी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लिया है। तो ये हिंदी भाषा की विशेषता है, हमें पता भी नहीं चलता और हम दैनिक जीवन में न जाने कितनी भाषा के शब्दों को प्रयोग में लाते हैं। तो उन्हीं शब्दों में देशज शब्द, जैसे उदाहरण के लिए होता है पेट, पगड़ी, झुग्गी आदि, ये होते हैं देशज शब्द। अगला भेद है हमारा विदेशज शब्द। विदेशज शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में सम्मिलित किए गए हैं, उन्हें कहते हैं विदेशज शब्द। जैसे पेन, कॉलेज, बटन आदि। आमतौर पर यह अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हिंदी भाषा में बोले और प्रयोग में लाए जाते हैं, इसलिए ये विदेशज शब्द कहलाते हैं। पांचवा भेद है संकर शब्द। संकर शब्द अर्थात दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्द मिलकर जब एक नया शब्द बनाते हैं उसे संकर शब्द कहते हैं। किस तरह से? जैसे यहाँ पर है रेल गाड़ी, तो रेल जमा गाड़ी क्या बन गया बच्चों? रेलगाड़ी। रेल यहाँ पर अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है। इस प्रकार दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक नया शब्द बना रहे, इन शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द।